करता हूँ। चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी से। देखिए इंटीग्रेशन, पहले देखिए इंटीग्रेशन बारे फार्मूला तो अभी बाद में जानेंगे, अभी कुछ चीज़ें जो जरूरी होती है पहले उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए कहीं यदि लिखा रहता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यानी ये क्या है, समाकल्य दिया गया है। क्या होता है, ये समाकल्य आपको इतना दिया है, तो यदि इस प्रकार का दे दिया गया तो हम उसके स्थान पर क्या पुट करेंगे गाइस, यक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो आपने समझ गए होंगे क्या करेंगे। जब समाकल कहीं भी कोष्टक में हो, बाहर हो, कहीं दिया गया हो, हालांकि कोष्टक में ही आएगा, तो उसके स्थान पर हम ये चीजें प्रयोग करते हैं। अब चलिए दूसरा क्या बात होती है। दूसरा गाइस हम उसके बारे में बताते हैं। दूसरा, यदि समाकल दिया गया हो ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर दिया गया हो समाकल, ये समाकल इस तरह एक अंडर रूट में ही रहेगा। तो इस तरह से यदि दिया गया है तो इस दशा में हम क्या लेते हैं, यक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। ये प्रतिस्थापन करते हैं, यानी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला थोड़ा सा यूज करते हैं। तो ये चीजें रखकर हल करेंगे तभी होगा, नहीं तो हल करने का और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अब चलिए तीसरे पर चलते हैं। तीसरा देखिए, यदि दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यदि इस तरीके का दे दिया गया है गाइस, एक खड़ी में भी रहेगा, तो इसका कैसे कर देंगे, यक्स इज इक्वल टू इसमें भी मान देते हैं ए सेक थीटा। तो इतनी चीजें हो जाती हैं। अब गाइस इसमें करते क्या है, जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए को कॉमन करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर जब रखेंगे ए चीज तो ए स्क्वायर कॉमन, इसमें 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर जब सेक रखेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक आ जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से फार्मूला होते हैं, हम इनका उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे तीन चीज के बारे में। अभी चलिए हम चौथे के बारे में बात करते हैं। चौथा अगर दिया गया है गाइस, अंडर रूट में पूरा करके दिया ही है, ए माइनस यक्स, अब पूरे में बटे में ए प्लस यक्स। ये चीज गाइस दी गई है। इस प्रकार का समाकल यदि दिया गया होगा तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए पुटिंग करनी होगी, यक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा। तो ये चीजें पुट करके हम वहां से मान ज्ञात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ से आसानी से ए स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला रखकर यहाँ से माइनस को हटाकर ये अंडर रूट से बाहर निकालने काम में आता है। तो जैसा कि आपने 4 अभी तक देख लिया। अब चलिए 5वां की बात करते हैं। ये चीजें आपकी बुक में भी दी गई हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ क्या चीजें कहने का मतलब है। अब देखिए अगला एक इंटीग्रेशन है। अगर इसी तरीके से दे दे ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस करके ए स्क्वायर, और नीचे में रहे ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। इस तरीके का अगर समाकल दिया गया है, वहां पर यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर की जगह, पूरे की जगह पर यक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ही पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही चीज बताई गई यहाँ पर भी, लेकिन मॉडिफाई थोड़ा करके बताया गया है कि इसको किस तरह से रखते हैं। अगर स्क्वायर में आ जाए तो यक्स स्क्वायर न कि कास स्क्वायर में ले जाएंगे, इसका सिर्फ स्क्वायर में ले जाकर हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 5 चीजों के बारे में हमने जाना कि अगर समाकल ने इन रूपों का दिया गया हो तो हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो 5 कंडीशन आपको पता चल गई। अब चलिए हम कुछ सूत्र पर बात करते हैं। आपके बुक में कुछ सूत्र भी दिए गए हैं, आपके बुक में कुछ सूत्र भी दिए गए, वहां पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं उन सूत्रों को फिर से आपको बता देता हूं। चलिए इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि आपके कौन से हैं, स्पेशल फ्रैक्शन के। इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन के लिए, वो तो समझ गए। अब चलिए मैं फार्मूले को आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए फार्मूला गाइस क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन dx अपान में दे दिया गया हो यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीजें गाइस दी गई हो, तो इसका हम अगर एक नंबर में आता है, यही क्वेश्चन अगर दे दे, यहाँ पर अंक वाला देगा तो डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर यही दे दिया तो गाइस क्या करते हैं, हम पुटिंग का यूज करते हैं। हमें टैन वाला जो था ये पुट करके यहाँ से मान निकालना है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो मैं यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ तो सिर्फ फार्मूला लिखा जाएगा। तो इसका क्या होता है, 1/a होता है टैन इनवर्स यक्स अपान में ए होता है, और एक कांस्टेंट सी होता है। तो इस तरीके का हो जाता है। पहला फार्मूला हमने बता दिया। अब चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। यदि इंटीग्रेशन
यदि आपको दिया गया हो इंटीग्रेशन dx अपान में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि गाइस ये चीज़ दी गई तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/a लॉग यक्स माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स प्लस ए अपान में यक्स माइनस ए, और इसका क्या होगा प्लस सी आ जाता है, इस तरीके का। लेकिन गाइस यही फार्मूला हो यदि इंटीग्रेशन दिया गया हो dx, ये किस केस में होता है, जब यक्स लेस देन ए से हो, जब छोटा हो तब के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं। यदि अब देखिए इस कंडीशन में एक और चीज़ होती है ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, तो क्या होता है 1/a होता है, लॉग होता है, और यहाँ पर क्या होगा a प्लस यक्स अपान में a माइनस यक्स, और एक नियत सी रखता है। यह कब होगा गाइस, जब यक्स ग्रेटर देन a होगा। तो इस दो कंडीशन में हम एक ही फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो दो फार्मूले आपको पता चल गए होंगे। अब चलिए गाइस हम तीसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा जो गाइस हमारे पास फार्मूला है, अगर इंटीग्रेशन dx अपान में दिया जाए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, अगर गाइस ये फार्मूला दे दिया जाए कहीं पर, हालांकि यहाँ पर मान आएंगे, न कि ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पर मान अगर इसको देता है प्रूव करें तो बहुत कर 5 मार्क्स में देगा। इसको अगर आता है पॉलिटेक्निक में तो 5 मार्क्स में आएगा, इसको अगर इसके स्थान में गिनती वाला आएगा तो 2 मार्क्स में आएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे फार्मूले यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स अपान में ए और एक नियतांक प्लस सी। फाइनली आपका गाइस आंसर यही हो जाएगा। तो 3 हमने देख लिया। अब चलिए हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है गाइस, इंटीग्रेशन dx यदि कहीं दिया गया है और बोला जा रहा है, ये देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ये चीज़ें दी गई हों तो इसका क्या होता है, प्लस के केस में गाइस होता है लॉग में आता है। क्या होता है, लॉग होता है यक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देख लीजिएगा प्लस वाले में किस तरह लॉग में आता है, जबकि माइनस वाले में साइन इनवर्स करके आता है। तो 4 क्वेश्चन इस तरह हो गए। चौथा मतलब फार्मूला हमने इस तरह बता दिया। अब चलिए 5वां फार्मूले की बात करते हैं। हमने 2 प्लस माइनस पे तो देख ही लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यदि देखिए गाइस यहाँ पर दिया है ए वाला फार्मूला, तो हम इसको भी कैसे करते हैं, लॉग में ही करते हैं। क्या होगा, लॉग होता है यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक नियतांक सी। इस तरीके से 5वां फार्मूला हमने देख लिया। अब चलिए गाइस कुछ और फार्मूले हमारे पास है, हम उसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 6 नंबर फार्मूले। 6 नंबर फार्मूले में क्या जाएगा, इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर dx, ये चीज़ें डायरेक्ट दी गई हैं। तो इसका देखिए गाइस क्या होता है, काफ़ी लंबा इसका फार्मूला आता है 1/2 यक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स अपान में ए और एक नियतांक प्लस सी। तो फाइनली गाइस आंसर मतलब इसका जो क्या होता है, फार्मूले का डायरेक्ट रिजल्ट ए लिखते हैं अगर कहीं ऐसा दिया गया है तब के लिए, और गिनती में दिया रहेगा तो फार्मूले डायरेक्ट, नहीं तो इसका हम यूज़ करके ये फार्मूले को प्राप्त करते हैं। अभी आगे वीडियो में हम ये सब के बारे में बता देंगे, नहीं तो आपके बुक में डिटेल से दिया गया ये सब फार्मूले का प्रूफ आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो 6 हमने देख लिया। अब चलिए हम 7 नंबर की बात करते हैं। देखिए 7 नंबर फार्मूला हमारे पास क्या है। 7 नंबर देखिए गाइस जो फार्मूला हमारे पास है, इंटीग्रेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर और dx। ये क्वेश्चन दिया गया, बोला जा रहा है इसका इंटीग्रेशन करके बताइए कि मतलब क्या होता है इसका फार्मूला, या इंटीग्रेशन करके बताइए, तो क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि क्वेश्चन भी होता है, वो जो हमने अभी मान माने थे उन्हीं मानों से इसको प्रूव भी करते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, 1/2 यानी x/2 इसका भी आता है, यक्स तो है ही है, तो फाइनली क्या होगा ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर आता है लॉग यक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। ये गाइस क्या है, ए स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर और एक नियतांक प्लस सी। तो फाइनली इसका 7वां का ए हो जाता है। अब चलिए 8वें नंबर की बात करते हैं। 8वां देखिए जो फार्मूला इसमें यूज हम कर सकते हैं,
यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इस फार्मूले का जो गाइस यूज़ करते हैं क्या होता है, यक्स बाई 2 होता है अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस यहाँ पर आता है गाइस, यहाँ पर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक नियतांक प्लस सी। तो फाइनली गाइस 8 हमने फार्मूले देखे जो कि काफ़ी इमेजिंग क्वेश्चन थे। इनका जो फार्मूला यूज़ करते हैं इस तरीके से हम 8 फार्मूले यूज़ करके विशिष्ट फलनों का, देखिए गाइस क्या है, विशिष्ट जो फलन है, विशिष्ट फलनों का समाकलन हम ज्ञात करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग 35 क्वेश्चन पर आपके हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप पूरी तरीके से सीख चुके होंगे विशिष्ट फलनों का समाकलन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए एक फार्मूला और भी होता है, यदि इससे पहले हर जगह वो यूज़ होता है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। 9 नंबर जो कि हमारे पास फार्मूला है, 9 नंबर देखिए फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन यफ डैश यक्स अपान में यफ यक्स। अगर गाइस ये कहीं दिया गया हो तो इसका हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लॉग होता है यफ यक्स और प्लस सी हो जाता है। तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, 1 नंबर में यूज़, हालांकि नियम पूर्वक जब करने लगेंगे इसको तो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ये होता क्या है, इस पर मैंने एक सवाल भी बताई थी, जैसे ऊपर दे दिया जाए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे दे दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे का हम डेरिवेटिव मतलब अवकलन करेंगे, तो ऊपर वाला यदि प्राप्त होता है, समाकलन जो यहाँ दिया गया वो प्राप्त हो जाता है नीचे का अवकलन करने पर, तो डायरेक्ट लिखिएगा log एफ एक्स प्लस सी। तो बस यार इस वीडियो हमने इतना जाना फार्मूले वगैरह के बारे में। इसके बाद जो वीडियो आएंगी यहाँ से इसकी कुछ क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी। आशा करता हूँ ये फार्मूला वाली वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो बनाता रहता हूँ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके। मैं विशिष्ट फलनों के पूरे समाकलन के बेसिक से एडवांस सीरीज चला रहा हूँ, वो भी आकर सीख सकते हैं समाकलन आसानी से। बस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, मिलूंगा इसकी नेक्स्ट पार्ट में, उसमें कुछ ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।